आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सीएम शिवराज ने खंडवा में लाडली बहना सम्मेलन में कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटियां वरदान हैं। बहनों ने जो विश्वास मेरे प्रति जताया उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों को सशक्त बनाने के बाद अब बहनों को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहन योजना की घोषणा की है। तब से सभी बहनों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक सभी बहनों को मिल सके। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की लगभग 1 लाख लाडली बहनों के द्वारा शिवराज भैया को लिखी गई पातियां उन्हें भेंट की गईं। बहनों ने मुख्यमंत्री को साफा बांधकर और निमाड़ी पहरावनी पहनाकर उनका स्वागत किया। बहनों ने राखियों से बनाए उनकी तस्वीर भी मुख्यमंत्री को भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत भूमि पर बेटियों का बहुत आदर और सम्मान था, परंतु एक समय ऐसा आया जब बेटियों को अभिशाप माना जाने लगा। मैं दिन रात उनके कल्याण में लग गया और मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटियां वरदान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बड़ी संख्या में प्रदेश की बहनों ने मुझे पाती लिख और राखी बांधकर मेरे प्रति जो विश्वास जताया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं कच्चे धागे के इस बंधन को उम्र भर निभाऊंगा। मैं जीऊंगा तो बहनों के लिए, और यदि उनके लिए मरना पड़ा तो उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। इस अवसर पर जिले की प्रभारी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में बहन, बेटी और महिलाएं उपस्थित थी। हमारी प्रभारी मंत्री और माननीय महापौर अमृता अमर यादव जी द्वारा अभिनंदन किया गया। बस स्टॉप बंद करते हैं। सभी डांस कलाकार आगे आ जाएंगे। आइए विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री द्वय मिलकर ये सभी की ओर से एक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, और इसमें तालियों की मिठास आपकी घुलनी चाहिए। और वही आवाज एक बार फिर से, लाडली बहना की सौगात लाए हैं। वाह, लाडली बहना की सौगात लाए हैं। अरे आवाज मुझ तक नहीं आई अभी। लाडली बहना की सौगात लाए हैं, शिवराज भैया आए हैं। महिलाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान की जा रही है। ये ध्यान दें, राखियों से बनी है ये तस्वीर। कृपया सामने से थोड़ा साफा बांधकर आज अपने भैया का यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए बहनें आई हैं। भैया ने जो बहनों के लिए प्यार दिखाया है, जो सम्मान मध्य प्रदेश में बहनों का बढ़ाया है, इसके लिए। और अब इसके पश्चात श्रीमती कंचन तन्वे जी, अध्यक्ष जनपद, जल्दी से आए और पैरावनी करेंगी वो आज अपने भाई की, शिवराज सिंह चौहान साहब की। जल्दी से आते जाएं। और इसके पश्चात हरसूद की ओर से श्रीमती भावना शाह जी भी अपने भैया का आज यहाँ पर सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों का अभिनंदन है। बहुत शीघ्रता के साथ इस संपन्न करें। और इसके पश्चात भाभी थोड़ा जल्दी कर लें, थोड़ा सा जल्दी, समय कम है। सभी भाभियां थोड़ा सा जल्दी कर लें। हमें पता है कि आपके भैया हैं और आपका ही आयोजन है, लेकिन थोड़ा समय की गरिमा को समझते हुए जल्दी से करके आ जाए। ये निमाड़ की पैरावनी जल्दी से करें। और इसके पश्चात हम यहाँ पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक लघु फिल्म, जो कि इस योजना पर तैयार की गई है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। मैं हमारे ऑपरेटर से निवेदन करूंगा उस फिल्म की तैयारी पूर्ण रखें।
श्रीमती भावना शाह जी एवं वन सुरक्षा समिति के महिला अध्यक्ष। आप लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ यहाँ, अभी बैठ जाओ, स्क्रीन दिख नहीं रही सामने से, बैठ जाओ, है ना, अभी बैठ जाओ, सब लोग नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ सब लोग जल्दी से, और अब सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। स्वागत सम्मान यहीं पर विराम होता है, समय की कमी है, स्वागत सम्मान यहीं पर विराम हम करते हैं। आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए अब आइए फिल्म प्रारंभ की जाए। एक लघु फिल्म भैया स्क्रीन के सामने से हट जाइए सब लोग। आए रे देखो दिन ये सुहाने, ओ आए रे देखो दिन ये सुहाने, आए रे देखो दिन। शिवराज भैया को धन्यवाद हम देऊं कि बहन का बारा मुन्ना सोचियो आसो कि 1000 रुपया खाता में डालांगे, बहुत खुश छी हूँ कि कम से कम हमारा भाई ने बेचारा ने तो सोचियो कि हमारी बहन ने बेचारे ने एला करना, कहीं के साड़ी के शादी ब्याह को मौसम और पैसा नहीं रहता तो कम से कम खरीदे लेकर साड़ी वाड़ी, तो कम से कम पेरा तो कह किन्ना लाई खरीदी, हमारे भाई ने पैसा डाला खाता में तो मैंने साड़ी खरीदी, तब शादी में हम पेरी ना हो जाऊंगा कि पुका बहन कबली मैंने 1000 रुपया नाख्या भैया ने हमारा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है आई, धन्य हो गई बहने पाकर पैसा शिवराज भाई, बदला जीवन बहनों का धन्यवाद, खुशियाँ आई। लाडली बहना योजना गांव में चली रही, ओका में मैंने फार्म भरे और जो ओकासी 1000 रुपया मिलेगा, ओकासी बड़ी दुकान करना की मैंने आगे की बात सोची। हमारे आए रे देखो दिन ये सुहाने, आए रे देखो दिन ये सुहाने, आए रे देखो दिन ये सुहाने। अगर आपको परेशानी हो गई तो मेरे भाई होने का मतलब। आत्मनिर्भर होगी बहनें अब बनेगी पहचान, दुखों के दिन दूर हुए अब खुशियों का है आह्वान। धन्यवाद भैया जी। गांव शहर गली मोहल्ले गूंज उठा ये अभियान, हमका घर में पैसा मांगो, सासू से ससुरा से घरवाला से मांगा तो कोई देता नहीं, तो हमारा भैया ने हमारे लिए अच्छी योजना निकाली। जय सेवा शिवराज भैया अमक नेली तक काम की नम इंडिया 1000 रुपया सीधी मावा स्थिति सुधरे माँ सत्तू बहुत गरीबी मत वहाँ पर रो। शिवराज भैया तूने तो खूब अच्छी योजना निकाली, जो हमारी बहू का खाता में 1000 रुपया महीना आवेगा, 12 महीना का 12,000 आवेगा। अब हमारी बहू कहूँ तो खूब अच्छी रखूंगा, रोटी पर घी लगे न खवा। केवल नाम दिया मान और सम्मान, 1000 रुपया हर महीने आएंगे, मेरी बहनों को दिक्कत ना हो, ये मेरी ड्यूटी है। हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आएगा और हमारा बच्चा न पढ़ाई लिखाई लेगा। एक ये शिवराज भैया का हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम शिवराज भैया से मिल तो नहीं सकता, लेकिन चिट्ठी द्वारा उनका तक आशीर्वाद पहुँचाना चाहिए। शिवराज भैया का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आए रे देखो दिन ये सुहाने, 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 तुम हमेशा आगे बढ़ता रहो और हमका भी आगे बढ़ाता रहो। ये सुहाने। तो ये है लाडली बहना योजना, बहनों के लिए योजना है। बहनों की तालियां ऐसी आनी चाहिए कि आज पीछे मुख्यमंत्री जी आपकी इस योजना से जहां पूरे मध्य प्रदेश की बहनें लाभान्वित हैं, आज आपके लिए लगभग 1 लाख महिलाओं ने पाती लिखी है। हमें पता है कि इतना वक्त नहीं है कि 1 लाख पाती आप पढ़ पाए, लेकिन उसकी हम भेंट आपको देना चाहते हैं। तो आइए हमारे स्वयं सहायता समूह की और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ये बहनें अपने भाई के लिए बहुत दिल से अपने हाथों से लिखकर पाती लाई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आ जाए ताकि ये नजर हो जाए, बाकी सब लोग बैठे रहे। आइए धीरे धीरे आराम से ये देखेंगे, इस पे सभी महिलाओं ने अपने हाथों से आपके लिए प्यार भरी पाती लिखी है और ये आपको भेंट करना चाहती हैं। ये बहनों का प्यार, ये बहनें सामने भी बैठी हैं, वहीं से जरा तख्तियां उठाकर एक बार बता दो और भैया को धन्यवाद कर दो।
माननीय आगे आएंगे, माननीय नहीं आगे लिखी हुई है। एक नजर आपकी पड़ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब पत्र हैं आपके नाम। आज इंटरनेट के जमाने में भी अगर हाथों से पत्र लिखा है तो इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ी दुआएं नहीं हो सकती। और ये सभी 1 लाख बहनों की पाती हैं। लगभग 60,000 पातियां तो इस पर आई हैं, बाकी और पातियां हैं जो एक बॉक्स में रखी हैं पैक करके, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ प्रदान करेंगे। सारी बहनें पीछे रहें, बस बहनें पीछे आए, पाती के साथ बहनें आए और माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक है, हटा लीजिए इसको। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय चलिए अब सर प्लीज जल्दी से कर लें। धन्यवाद धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब बिना किसी भूमिका के मैं संक्षिप्त में, समय बहुत कम है, हमारे स्थानीय विधायक साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का बहना के पाती भैया के नाम पत्रों के प्रदाय समूह द्वारा के साथ ही उत्पादित और निर्मित आयुर्वेदिक औषधियां ये बहना भेंट करना चाहती हैं, वो जल्दी से आएं और जल्दी से करिए। अब आइए मैं माननीय विधायक देवेंद्र वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी शुभकामनाएं बहनों को दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और अब आइए, हम सब लालायित हैं इसलिए भैया भी जानते हैं, बस इतना ही कहते हुए कि जो रिश्ता बनाया था तुमने वो रिश्ता निभाने आया हूँ, जो रिश्ता बनाया था तुमने वो रिश्ता निभाने आया हूँ, अपने बहनों का और साथ निभाने आया हूँ। लाडली बहना तो एक बहाना है, असल में जो बांधी थी राखी तुमने उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हाथ ऊपर उठाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। दादा धुनी वाले की, दादा धुनी वाले की और मेरी लाडली बहनाओं की। मंच पर विराजमान हमारे जिले की प्रभारी मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और इसी माटी के लाल आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी सांसद जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र जी, राम डागोरे जी, नारायण जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, हमारी मेयर बहन भी और जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन भी यहां बैठी है, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मेरी प्यारी बहनों और थोड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज खंडवा की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों ने जैसा भावभीना स्वागत किया है, 1 लाख चिट्ठियां आपने मुझे लिखी है, राखी के कच्चे धागे से मुझे बांधा है,
मैं अपनी सब बहनों को, मेरी सभी बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी बहनों, जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी का एक मकसद है अपनी बहनों की जिंदगी में परिवर्तन लाना। मेरी बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, भारत की धरती पर बहनों का बहुत आदर, मान और सम्मान था, लेकिन एक जमाना ऐसा आ गया कि बेटियां पैदा ना हो जाए, ये बात कही जाने लगी। बेटे का जन्म हो तो मिठाइयां बांटी जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मेरी बहनों, ये जब हालत में देखता था, अपने गांव में मैं देखता था, तो मेरे मन में दर्द होता था, तकलीफ होती थी। मैं कहता था, हे भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? ये बात कहते थे कि बेटा तो घर का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटे ही चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेटा क्या करेगा बुढ़ापे में मुझे पता नहीं, लेकिन बेटी जब तक जिएगी अपनी मां और पिता को नहीं भूल सकती, अपने मायके को नहीं भूल सकती। लेकिन इसी धरती पर हमने बेटियों का निरादर किया, और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि अगर पहले पता चल जाए कि बेटी का जन्म होने वाला है तो बेटी को पेट में ही मार दो। पता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कोख को कत्ल खाना बना दिया गया, कत्ल खाना बना दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटियां कम पैदा होने लगी, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, और एक हालत यह हो गई कि 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा होती थी, और तब मेरी आत्मा रोती थी। मैं कहता था, हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटी के पैदा होने पर भी खुशी मनाई जाए। और इसलिए आज मैं अपनी सब बहनों को बताना चाहता हूं, मैंने लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनाई? क्योंकि एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी नहीं होगी तो बहू भी नहीं मिलेगी, दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं ये कह रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा उठ गई और कहने लगी, बड़ी बात कर रहे हो, बेटी को आने दो। बेटी आई और बड़ी हो गई, और हमने शादी की तो दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बात करने आ गया, बेटी को आने दो। तब मेरी बहनों, मेरे मन में ये बात आई कि भाषण से कुछ नहीं होना रे शिवराज, जब तक बेटी को बोझ माना जाएगा तब तक बेटी को ये दुनिया पैदा नहीं होने देगी, बेटी को पेट में मारती रहेगी। और इसलिए मेरी बहनाओं, मैंने मुख्यमंत्री बनते ही योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके नाम से बचत पत्र खरीद कर रख दूंगा सरकार की तरफ से, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, फिर 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार रुपया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, जब डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया सीधे बेटी को मिल जाएंगे। आप बताओ, ऐसी योजना पहले कोई ने बनाई थी क्या? अरे बोल के बताओ बहनों, बनाई थी क्या? लाडली लक्ष्मी योजना, ताकि मेरी बेटियां, मेरी भांजियां सुरक्षित रह सके, बच सके। और उसके बाद मेरी बहनों, हमने तय किया कि शादी को बोझ क्यों रहने देता है शिवराज? अरे मुख्यमंत्री बन गया, सब बेटियों की शादी तू ही करवा सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बना के हमने बेटियों की शादी करवाना शुरू कर दी।
तो बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। ये अमृता बैठी है अपनी मेयर, हमारी जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठी है, कई सरपंच बनी, कई पार्षद बनी। ये कैसी बनी तुम्हें पता है? पहले नहीं बनती थी। पहले बहनों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था। पहले तो भाई चुनाव लड़ते थे, साहब। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बेटी क्या करेगी? बहन बोले रोटी बनाएगी, 50 आदमियों का खाना बनाओ, तो बेल रही रोटी, साहब चुनाव लड़ रहे। बहनें घर से ही नहीं निकलती थी। तो मैंने क्या किया तुम्हें पता है? मैंने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें केवल बहनों के लिए रिजर्व करूंगा, ताकि वहां भाई चुनाव ही नहीं लड़ सके, बहनें चुनाव लड़े। बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं? और इसलिए अब अपनी बहनें चुनाव लड़ लड़ के जीत के आ रही है, आधी से ज्यादा, क्योंकि आधी सीटें तो पक्की थी। कई जहां भाई खड़े हुए वहां भी बहनें खड़ी हो गई और भाइयों को हरा हरा के आ गई, जीत गए। तो चुनाव लड़ने लगी तो थोड़ी ताकत मिली कि नहीं नारियों को? अरे मिली कि नहीं? बताओ आज भैया से सही बात। और इतने ही नहीं किया मैंने, एक काम और किया कि शिक्षक मास्टर जैसी भर्तियां होगी तो उसमें भी 50% भर्ती केवल बेटियों की करूंगा, ताकि बेटियां नौकरियों में जाए। और पुलिस में पहले बेटी नहीं होती थी। जो हमारी बड़ी उम्र की बहनें बैठी है, कभी बेटियों को पुलिस की ड्रेस में देखा है क्या? पहले नहीं होती थी। लेकिन थाने में अगर कोई बहन को रिपोर्ट लिखाने जाना हो और वहां आदमी हो, तो बताओ ढंग से रिपोर्ट लिखा सकती हो क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि देखो भैया, अब देखो 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी, 30% बेटियां पुलिस में भरूंगा। अब देखो वो खड़ी बेटी यूनिफॉर्म में, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो भैया ही लोग दिखते थे पुलिस में। अब मेरी बेटियां बंदूकें ले लेके घूमती है और कई बार अपराधियों के दिमाग भी ठिकाने लगाने का काम करती है। कई तरह की चीजें करी मैंने। एक चीज और की मैंने, प्रॉपर्टी अगर खरीदना होता था तो भैया के नाम, पतिदेव के नाम खरीदी जाती थी। कोई पत्नी के नाम जमीन खरीदता क्या था? क्या बताओ? अरे खरीदता क्या? मैंने तय कर दिया कि अगर मेरी बहनों के नाम जमीन खरीदोगे तो 1% केवल स्टाम्प शुल्क लगेगा, बाकी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पतिदेव पत्नी के नाम से जमीन खरीदने लगे कि जाके नाम खरीदेंगे तो शुल्क कम लगेगा। तो बहनों के नाम जमीनें आना शुरू हो गई, संपत्ति आना शुरू हो गई। बोलो मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जरा जोर से बताओ, सब अच्छा किया कि नहीं किया? और कई चीजें करी। एक, अब कोई भी, प्रधानमंत्री जी ने किया, आवास कोई बनेगा तो केवल भैया के नाम नहीं बनेगा, पति पत्नी दो ही के नाम होंगे। अभी हम पट्टे बांट रहे हैं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताना सर, मेरी बात समझ में आ रही सबके? सब बताओ, सबके समझ में आ रही है? देखो, अगर भगवान ने धरती पे पैदा हुआ है तो रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई के पास है ही नहीं, कई के पास तो बंगले पे बंगले जरे और कई टपरिया में पड़े। और इसलिए ये फैसला है मेरा, आज भी कई लोगों को पट्टे दे रहा हूं, जमीन के पट्टे, रहने की जमीन के पट्टे, कि मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का रहने का जमीन का टुकड़ा होगा, बिना जमीन के नहीं रहेगा। एक क्रांति लाना है। अरे टपरिया में पड़े, हर कोई डंडा लेके आ गया, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। भगवान ने पैदा कर दिया तो क्या करे? क्या रहने की जगह नहीं रहेगी? ये नहीं होगा। और वो पट्टा भी बहन पति पत्नी दोनों के नाम करूंगा और धीरे धीरे मकान भी बनवाएंगे सबके। लेकिन मेरे मन में बड़ी कसक थी। इतना करने के बाद भी मुझे लगता था, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने योजना कैसे बनाई है।
मुझे लगता था कि मेरी बहन गरीब है, गरीब घर में पैदा हुई या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई, 5 एकड़ से कम जमीन, छोटे से किसान के घर उसकी पत्नी है, कई बार 1000 रुपया की जरूरत पड़ गई तो बताओ पैसा मिल पाते थे क्या? मैं अपनी बहनों से, गरीबों से पूछना चाहता हूं, मिल पाते थे क्या? मजबूर हो जाती थी, इससे उधार ले लो, उससे उधार ले लो। कई बार मायके जाना है तो इच्छा होती थी, मायके जा रहे हैं तो भैया के बेटा बेटी को थोड़ी बहुत मिठाई रख ले, लेकिन मजबूरी होती थी, पास में पैसा नहीं है। और पतिदेव से अगर मांगे कि लाओ मायके जा रही हूं, मुझे 1000 रुपया तो दे दो, तो कई बार वो कहते थे कहां से ले आऊं, नहीं है मेरे पास, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? भैया जानता है सबकी बात, और इसलिए मेरे मन में बड़ी तकलीफ थी, क्या करूं? ऐसा कुछ कर शिवराज, अंदर से आवाज आई मेरी, अरे मुख्यमंत्री बन गया तू, ऐसा कुछ कर कि इन बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, छोटे मोटे पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े मेरी बहन। और जब मैं सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक दिन रात भर जगा, मैं सही किस्सा सुना रहा हूं, रात भर जगा मैं और सोचता रहा कि योजना कौन सी बनाऊं। तो मेरे दिमाग में एक ही आई कि देख रहे शिवराज, भैया तो तू भी है अपनी बहनों का, मेरी एक नहीं, मेरी तो सब बहनें हैं। बोलो हो कि नहीं मेरी बहन? जोर से बताओ हो कि नहीं? सगी हो कि सौतेली? सब मेरी सगी बहनें हैं। तो भैया बताओ, जब राखी बंधवाता तो बहनों को पैसा देता कि नहीं देता? देता है, पैसा देता है, कपड़े देता है, कोई सामान देता है, लेकिन भैया केवल एक बार देता, सावन के महीना में एक बार देता है। तो मुझे लगा एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, एक बार के पैसा साल भर थोड़ी पूरेंगे। तो फिर दिल में ये बात आई, एक बार नहीं, हर महीना दे, हर महीना दे, हर महीना दे। और रात भर जगने के बाद सवेरे 4 बजे मैंने तुम्हारी भाभी को जगाया, वो तो सो रही थी। अरे मैंने कहा उठो जरा, तो बोले क्या हो गया, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो, काहे की नेतागिरी है ये? मैंने कहा आज नेतागिरी नहीं, आज काम की बात कर रहा हूं। बोले क्या काम की बात कर रहे हो? मैंने कहा मेरे मन में ये आया है कि मैं 1000 रुपया महीना मेरी हर मध्य प्रदेश की मेरी गरीब बहना को दे दूं तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, 1000 रुपया महीना मिलेगा। और फिर मैंने अफसर बुलाए सवेरे कि भाई 1000 रुपया देना है हर महीना। तो कहने लगे क्या कर रहे हो सर, मर जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा, आपके कितनी बहनें? अरे मैंने कहा 1-1.5 करोड़ होगी कम से कम, इससे कम थोड़ी होने वाली। बोले सर 1 करोड़ बहनें अगर है और 1000 महीना दिए तो बताओ एक बहन को साल भर में कितने देने पड़ेंगे? बताओ ना, 12,000। तो 1 करोड़ बहनों को अगर मिला लें तो कितने हो जाएंगे? 12,000 करोड़ रुपया होंगे, 12,000 करोड़। तो मैंने कहा भैया 12,000 करोड़ लगे, चाहे 14,000 करोड़ लगे, चाहे 16,000 करोड़ लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मामार ये भैया तो बहनों को पैसा देगा 1000 रुपया महीना। और बना डाली मैंने योजना, चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर लूंगा। देखो इससे आपकी जिंदगी सुधरेगी। आप बताओ 1000 रुपया अगर हर महीना आए तो बताओ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, कि कोई बात नहीं यार मेरे पास इतने तो पैसा है। अगर बेटा बेटी को थोड़ी सी जरूरत पड़ गई और उन्होंने कहा कि मम्मी फलानी चीज दिला दो, तो पट से दिला दोगे, ले बेटा। बेटा ने दूध मांगा, बेटा ने कोई और चीज मांगी, बेटी ने मांगी, इंतजाम हो जाएगा। पैसा अगर हाथ में होता, देखो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सारी दुनिया जानती है कि पैसा हाथ में होता है तो इज्जत भी बढ़ती है। बताओ बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब देखो 1000 रुपया महीना आएगा तो सासू जी भी सोचेगी, बहू को 1000 रुपया महीना तो मिल रहे हैं, तो कहेगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, मैं भाषण थोड़ी दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, सही है। और देखो हर परिवार को मिलेगा, परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। अगर एक घर में 2 बहुएं हैं
तो दोनों को मिलेगा, 3 है तो तीनों को मिलेगा, बड़ी को भी, मंझली को भी, संजली को भी और छोटी को भी। भैया कोई भेदभाव थोड़ी कर सकता है, सही बात है कि नहीं? भैया कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आप बताओ, 2 ही बहू हुई तो साल भर में आएंगे 24,000 रुपये आएंगे कि नहीं? और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन अभी 600 है, वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दूंगा। तो फिर सास को कितने मिलेंगे? उसको भी 12,000 मिलेंगे। तो बहू भी सोचेगी जरा सोते समय माता जी के पांव भी दबा दूं थोड़ी देर। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बताओ, बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी, क्योंकि बहन होती है कि थोड़े बहुत बचा के धर लो, सही बात है जी। और पतिदेव को जरूरत पड़ी, पैसा कहीं मिले नहीं, चेहरा उतर गया और मुंह लटकाए घर आए और तुमने पूछा कि क्या बात है जी, आज बड़े उदास हो, बात क्या हो गई? वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं मिले ही नहीं रहे। तो पट कहोगी, पप्पू के पापा जेल ले जाओ, मेरे पास रखे। तो घर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरी बहनों, ये जिंदगी बदलने की योजना है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना। और इसलिए मैं दिन रात लगा हूं कि मेरे बहनों के आवेदन भर जाए। अभी कौन कौन ने आवेदन भरे, हाथ उठाओ जरा। कई बहनों ने भर दिया, हाथ नीचे करो। कोई परेशान मत होना, 30 अप्रैल तक, आज 4 तारीख है, अभी 26 दिन बाकी है, 26 दिन अभी बाकी है। इस योजना में देखो, इस योजना में 2.5 लाख रुपया साल तक जिनकी आमदनी है उन सब बहनों को लाभ मिलेगा। 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना तक आमदनी पे मिलेगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अरे सबकी समझ में आ रही है? अब 20,000 रुपया महीना से ज्यादा कोई की आमदनी हो तो हाथ उठाओ। 20,000 से ज्यादा हो तो हर महीना, कोई की नहीं है। और 5 एकड़ से कम जमीन तक के किसान परिवार को भी मिलेगा, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है उन परिवार को भी मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको मिलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो मोटे तौर पर जिनके पास 4 पहिया मोटरसाइकिल स्कूटर चलेगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाली गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पैसा वाले हैं, उनको 1,000 रुपया से क्या, सही बात है कि नहीं? उनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के 23 से लेके 60 साल तक की उम्र की इन परिवार की सब बहनों को मिलेगा। और एक बात सुनना, कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? अरे कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? मांगे तो बता दियो, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपको कुछ नहीं करना। अगर सिग्नल कहीं नहीं है और दूसरे गांव जाके भी तुम्हें ले जाके करवाना पड़ी KYC, तो गाड़ी भी किराए से करवा के भेजूंगा, तुम्हारा पैसा नहीं लगने दूंगा, ताकि बहनों को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में जांच होगी और जून में 10 जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। हर महीने पैसा 10 तारीख को सीधे खाते में आएगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी योजना है कि नहीं? ये अपनी जिंदगी बदलने की योजना है। तो मेरी बहनों, इसलिए मैं मर मर के काम कर रहा हूं दिन रात, सब बहनों के भरा जाए। वो जल्दी दिन आ जाए कि मेरी बहनों के पास पैसा पहुंच जाए तो उनकी जिंदगी भी संभल जाए, उनकी जिंदगी भी संवर जाए। मेरी बहनों, तुम भी सब जुटो काम में। कोई का नहीं भरवाए तो फॉर्म भरवाओ। देखो, अपन लाडली बहना सेना बना लें, हर गलत बात का विरोध करेगी। और बोलो, सब भैया का साथ दोगे कि नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ, भैया का साथ दोगे कि नहीं? ये कमलनाथ जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ऐसे थे कि पहले मैं सहरिया बेगा भारियों का 1,000 रुपया महीना देता था, वो भी बंद कर दिए थे, संबल के भी बंद कर दिए थे। तो इनसे सावधान रहना, ये भ्रम फैलाएंगे। और एक काम और किया मेरी बहनों,
जितने दारू के अहाते थे सब अहाते मैंने बंद कर दिए दारू के, क्योंकि दारू पीते थे और घर आके पीटते पाटते थे, तो वो भी बंद कर दिए। तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में भैया कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे भी अपनी सब बहनों का साथ चाहिए। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? भैया के साथ सब खड़ी रहोगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आओगी? तो आओ मेरी बहनों, नया जमाना लेके आए जहां किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं हो, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो, बेटियां भी मुस्कुराए और लगातार आगे बढ़ती जाए। आज और योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। आज तो आइए हम सब मिलके अपने अपने गांव में और वार्ड में लाडली बहना सेना का ग्रुप भी बना लें। जागरूक होंगे, मिलके साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे और अपने परिवार और बाल बच्चों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सब बहनें भैया के साथ चलेगी, ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के सब बहनें संकल्प लेंगी। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। और भैया भी तुम्हें विश्वास दिलाता है कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। मेरी बहनों, मरूंगा भी आपके लिए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और एक बार फिर मेरे साथ गाओ, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सब बहनों को प्रणाम। आज एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बहनों के भाई ने जो संवाद किए हैं, यकीनन ऐसा भाई बहन का प्यार, ये एक नया रिश्ता हेलो कायम हुआ है। माननीय सभी लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर, सभी बैठ जाएंगे, अभी कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहीं पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, सभी से मिल रहे हैं। सभी लोग बैठ जाइए। अब हमारे कुछ हितग्राहियों को कुछ लाभ देना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर दिए जाएंगे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। इन कन्याओं के बीच बंटी गाना लगाओ, लाडली लक्ष्मी वाला, लाडली बहना वाला सॉन्ग। बहना प्यारी प्यारी योजना आई। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कन्याओं के साथ नृत्य करते हुए आनंद छाई, लाडली बहना योजना लायो शिवराज भाई। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। प्रदेश के मुखिया आज बहनों के साथ, भांजियों के साथ उत्साह मना रहे हैं। गाँव गाँव पंजीयन कैंप लगा, इतने सहज, इतने सरल, इतने संवेदनशील, समग्र ID आधार कार्ड, ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय शिवराज सिंह चौहान। बहन का चेहरा पर मुस्कान आई, वाह, लाडली बहना प्यारी प्यारी योजना आई। अरे बहन का चेहरा पर मुस्कान छाई, लाडली बहना प्यारी प्यारी योजना आई। आप LED पर देख सकते हैं, सामने बड़ी LED पर आपके भैया, आपके मामा,
इस प्रदेश के मुखिया किस तरह से उल्लास के साथ अपनी बहनों और भांजियों के साथ दुलार कर रहे हैं। 23 से 60 उम्र होणु जरूरी, बैंक में खातो होणु जरूरी, घरद्वार चली का सरकार आई, कृपया आराम से बहन प्यारी प्यारी योजना आई। आइए सभी लोग मंच पर बैठ जाएं, बाकी अतिथि सभी मंच पर बैठ जाएं, प्रशासन को सभी अतिथिगण मंच पर विराजमान हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पुनः मंच पर पधार रहे हैं। सभी लोग बैठ जाइए। 31 मई तक ओके, स्टॉप स्टॉप। धन्यवाद बच्चों, अब रुक जाओ। माननीय समय भी कम है और कुछ जरूरी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हस्ते यहाँ पर संपन्न करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं शीघ्रता से आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें लाभार्थी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत जिले के कुल 424 भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जाना है। इसमें लाभार्थी श्रीमती शोभाध्यक्ष जी, श्रीमती रंजीता बाई जी, श्रीमती विमला बाई जी, श्रीमती आशा बाई जी, श्रीमती सुवर्णा ठाकरे जी, श्रीमती छाया बाई जी कृपया जल्दी से आए। 2,04 करोड़ का ये चेक आपदा निधि प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके द्वारा। कृपया बहनें आगे आए, बाकी सभी अतिथि बैठ जाएं। मेरा निवेदन है बाकी सभी अतिथि बैठ जाएं, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर रहेंगे। बाकी सबसे निवेदन है बैठ जाइए मंच पर। सभी अतिथि मंच पर बैठ जाएं, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी वहां उपस्थित रहें। और बहनों को इसके बाद राजस्व विभाग में भू स्वामी अधिकार पत्र श्री उमेश ढास्के भैया बंद कर दो, आदिवासी भाई बंद कर दो, भैया ढोल बंद कर दो आपका। श्री उमेश ढाकसे, श्री राहुल पिता श्री बहादुर सिंह, श्री सोहन जी, श्री अखिलेश पिताजी श्री फूलचंद जी, पिता रामचंद्र जी एवं श्रीमती सुंदरबाई कृपया जल्दी से आएं और अपने भू अधिकार पत्र प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ हस्ते। इन सभी के साथ श्रीमती रितु आनंद अग्रवाल उद्यानिकी विभाग, जिन्हें डीबीटी सांकेतिक चेक 21,75,000 का प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला पटेल सांकेतिक चेक, श्री आदिवासी निगम खंडवा से श्री कैलाश खराते जी, ग्राम कुंठा पेट्रोल पंप हेतु 9.5 लाख की राशि। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सुश्री निकिता मालाकार, जिन्हें मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना का सांकेतिक चेक 4 लाख रुपए टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय हेतु प्रदान किया जा रहा है। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक श्रीमती कल्पना बाई सुभाष, कृपया ये शीघ्रता से आते जाएं, बहुत शीघ्रता से आते जाएं। ग्राम सतवाड़ा, जिन्हें 4,10,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से प्राप्त हो रहा है। काष्ठ लाभांश राशि वर्ष 2019-20 सर में सर सामान्य सावली धड़ श्रीमती फूलवती बाई, खालवा सामान्य श्रीमती मगरबाई, मूंदी सामान्य चिकड़हालिया से श्रीमती मायाबाई पति दिनेश, पश्चिम कालीभीत कोटवारिया वनग्राम से श्रीमती मुन्नीबाई, आवलिया सामान्य से तावखेड़ी से श्रीमती ललिताबाई पति भैयालाल और पुनासा सामान्य से श्रीमती धापूबाई पति साहेब सिंह। इन सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय चेक प्रदान कर रहे हैं, पत्र प्रदान कर रहे हैं। आइए बहुत शीघ्रता के साथ करें। मेरा पुनः अनुरोध है मंच पर जो लोग खड़े हैं सभी अतिथि कृपया बैठ जाएं ताकि ये बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्राप्त कर पाए। तो आज का ये सुंदर सजीला आयोजन भाई बहन के नाम, बहनों ने भैया के लिए एक पाती लिखी और भैया शिवराज जी ने अपनी बहनों के लिए एक बड़ी सौगात देकर इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और ऊपर किया है।
यकीनन ये दिवस स्वर्णिम पृष्ठों पर इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसे सहज, ऐसे संवेदनशील मुखिया जो हमें मिले हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश के विकास की गाथा लिखी, बल्कि बहनों के लिए, भांजियों के लिए, कन्याओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए अपनी योजनाएं बनाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के, और इसी के साथ वेस्टर्न कोल फील्ड द्वारा हे हो चलने दो माइक। कतारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब से मेरी आंखों से हो YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।